चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दिया गया है? फाइंड दैट 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38। मतलब इस एपी का 11th टर्म दिया गया है। मतलब यू कैन राइट हेयर T11 का वैल्यू दिया गया दैट इज 38। इज मतलब होता है इक्वल टू, मतलब 11th टर्म ऑफ एपी बराबर लिखेंगे 38 एंड द 16th टर्म, और इस एपी का 16th टर्म यानी कि 16वां टर्म दिया गया है 73। ये दो कंडीशन मेंशन है। तब आपसे पूछा गया है कि इस एपी का है ना 31st टर्म क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 31st टर्म, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो अब देखो, इस एपी का ना फर्स्ट टर्म मालूम है ना कॉमन डिफरेंस मालूम है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वही नहीं दिया गया है। तब आपको क्या करना होगा, लेट कंसीडर करना होगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी, ऑफ गिवन एपी। मतलब हमने क्या कंसीडर कर लिया कि इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। देखो ये कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म को हमने ए कंसीडर कर लिया। चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए तो 11th टर्म का वैल्यू दिया गया है 38। तो देखो एक फार्मूला होता है कि हम लोग जानते हैं Tn इक्वल टू लिखा जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जब T11 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट विल इक्वल टू a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। मतलब लिख सकते हो आप a प्लस 10d। मतलब 11th टर्म आप लिख सकते हो a प्लस 10d का वैल्यू हो जाएंगे 38, दैट इज इक्वल टू 38। दिस इज कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन देखो तो क्या दिया गया है, T16 का वैल्यू दिया गया है 73। चलो तो T16 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सेम लॉजिक लगाओ, यहाँ पे n के जगह पर रख दो 16, दैट इज इक्वल टू 15 लिखे जाएंगे। 15 d इज इक्वल टू 73। ये कंडीशन नंबर हो गए 2। चलो अब दोनों कंडीशन को एक साथ लिखा जाए। देखो क्या दिया गया है, a प्लस 10d का वैल्यू दिया गया था 38 और a प्लस 15d का वैल्यू आ गया 73। चलो अब दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे, यानी कि अगर मैं बात करूँ देखो ए से एक कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ बच गया सिर्फ और सिर्फ -5d इज इक्वल टू 73 में से आप 38 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लिखा जा सकता है 5 और यहाँ से 6 में से 3 गया दैट इज इक्वल टू 35। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यानी कि लिख सकते हो आप -35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, यानी कि d का वैल्यू आ गया 7, यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 7। नाउ नेक्स्ट स्टेप अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए आप लिख सकते हो पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। सो आई एम गोइंग टू पुट है ना d इज इक्वल टू 7 इन 1 इक्वेशन। सो व्हाट कैन वी से, a प्लस लिखा जा सकता है 10d, मतलब 10 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 38। मतलब यहाँ से a का वैल्यू लिखा जा सकता है 38 माइनस 70, मतलब a का वैल्यू आ गया -32 लिखा जा सकता है, यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म है -32। चलो अब क्या कैलकुलेट करना था, देखो T31। सो T31 दैट इज इक्वल टू लिखे जाएंगे a प्लस 30d लिखा जा सकता है। तो a देखो a कितने हैं -32 प्लस 30 इंटू डी देखो कितने हैं, तो d हो गया आपका 7 विच इज इक्वल टू -32 प्लस 210, यानी कि 210 में से आप 32 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 और यहाँ से लिखा जा सकता है 7 और लिख सकते हो आप यहाँ पे 178, यानी इसका वैल्यू आ गया 178। सो 31st term of this AP is 178. This is our right answer.